हम सबकी अनंत जन्मों से मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये मन इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर भोग वृत्ति में फंसाए रही हैं। अब इन वृत्तियों को समेट करके एकमात्र सच्चिदानंद प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। सारे उपदेश का सार यही है। पूरे के पूरे जन्म के जन्म बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधक उपासक भक्तजन जीवन भर यही चेष्टा करते रहते हैं कि हमारी एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए। तो जैसे भक्ति इतनी सामर्थ्यवान है कि प्रत्येक वृत्ति को भगवदाकार कर देती है, ऐसे माया भी ऐसी ही सामर्थ्यवान है, प्रत्येक वृत्ति को विषयाकार कर देती है। विपक्ष कमजोर नहीं है। ध्यान देना, तुम जिस मार्ग में चले हो ये महाभारत से भी बड़ा युद्ध है। महाभारत में प्राकृतिक बलधारियों को परास्त करना है, सामने जो पांच भौतिक शरीर वाले हैं। यहां सूक्ष्म रूप से अंतर महाबलवान कामादि विकार जो महाभारत में विजयी हुए उनको भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले ये षड विकार सबके अंतःकरण के अहम धर्म पर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। कहीं बाहर नहीं, अंदर ही विचार रूपी बाणों से भगवत कृपा पात्र जन इन विकारों को नष्ट करते हैं। ऐसा कभी युद्ध में नहीं पाया गया कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक भगवत मार्ग में आचार्य वाणी, गुरु आश्रय, आराध्य देव की कृपा का बल लेकर के माया के इन बलवान पार्षदों को, इनके वेगों को परास्त करता है। ऐसा नहीं कि जब से शरणागत हुआ तब से उसके द्वारा विजय ही विजय हुई, नहीं। बहुत बार जो महापुरुष भी बन गए हैं वो भी इनकी चोट से घायल हुए हैं। इनकी चोट कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े मुनियों को भी विक्षिप्त कर दे। छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विषवासित हित सजनी स्वरूपा, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। कभी न कभी उपासक को ये आंतरिक शत्रु अपने वेग में फंसाकर परास्त करना चाहते हैं, परास्त नहीं कर सकते क्योंकि भगवत बल है, चूक हो सकती है। हमें सदैव ये ध्यान रखना है कि हमारी एक एक वृत्ति प्रभु में लगना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम किसी भी साधक से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, हृदय से जलो, प्रभु से क्षमा याचना करो, वो क्षमा समुद्र है, आगे बढ़ो। राग द्वेष का, निंदा स्तुति का समय नहीं है, नहीं तो हमारा मार्ग इसी में बाधित हो जाएगा। माया जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। ये ऐसा प्रहार है कि कोई विपक्ष को नहीं देखता है, सीधे उस व्यक्ति पर अंगुली उठाई जाती है। ये कोई साधु ही जानता है कि इस मार्ग में चलने वालों को कैसी पीड़ा सहनी पड़ती है। आप सब अपने हृदय को देखें, प्रकृति के वार को सहने की एक मिनट सामर्थ्य नहीं तुम्हारे अंदर। अगर किसी के अंदर है तो आचार्य गुरु का शरणागत ही होगा। जो प्रभु का आश्रय है, प्रभु के नाम जप में लगा है, वही इस वेग को सह सकता है, इनके प्रहार को सह सकता है। हजारों सद्गुण हैं, एक वृत्ति दुर्गुणी हो गई, तुम्हें संसार क्षमा नहीं करेगा। उपासक सावधान, वो 1000 गलती करेगा फिर भी मुझ में ताव देकर निकलेगा, अपनी सफाई पेश करेगा, गर्व में रहेगा। तुम उपासक हो, एक गलती होगी 1000 गालियां देंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं, क्षमा समुद्र प्रभु के सिवा। चूक ना होने पावे, चूक हो जाए तो हृदय से प्रायश्चित करो,
हे नाथ, आपकी विमुखता के कारण चूक हुई। अगर मेरा भजन चल रहा होता तो मैं इस कुमार्गगामी प्रवृत्ति से परास्त नहीं होता। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति।